बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़े हैं काफ़ी सारे टोमेटोज़। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो केचप घर पे, जो कि हर घर की ज़रूरत है, पल पल की ज़रूरत है। तो बाज़ार से बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो क्या ये अगर हम घर पे बनाएं तो क्या ये सबसे अच्छी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप प्योर वाला केचप घर पे कैसे और किस तरह से बना सकते हैं। और 4 किलो टमाटर के लिए 1 पाव चीनी है, 2 इंच दाल चीनी का टुकड़ा है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, सिरका है और नमक मिर्च और बाकी जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो हम ऐड करेंगे सारी बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है बहुत ही यमी टोमेटो केचप घर पे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस के ऊपर रखा है प्रेशर कुकर। तो अब ये मेरे पास जो टमाटोज़ हैं, अब हम इसमें एक एक कट लगाएंगे और प्रेशर में डालते जाएंगे। तो केचप बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, और ये घर घर की ज़रूरत है। आपको हर रोज़ केचप की ज़रूरत पड़ती है और बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या ये बेहतर बात नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं कि हम ये घर पे बनाएं और बिल्कुल प्योर, बहुत ही टेस्टी। और आपने ख़ुद जब बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना आपने इसको फ्रेश और प्योर तरीके से बनाया है। तो इस तरह से हम सारे टमाटर काट देंगे प्रेशर के अंदर। तो ये आप चेक करें, 4 किलो टमाटर को मैंने काट के प्रेशर के अंदर डाल दिया है। अब इसमें जाएगा हाफ़ प्याज, 3 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ और 5 से 6 कलियां लहसुन की। और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं 1-1 इंच के, और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च का, और 1 मग इसमें हम डाल देंगे पानी का, क्योंकि टमाटरों के अंदर ख़ुद अपना बहुत ज़्यादा पानी है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ढक्कन लगाने के बाद आपने प्रेशर को आपने चलाना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं हमने। अब इसको गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसको खोलेंगे। तो ये आप चेक करें, जितने भी टमाटोज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं सारे। इसमें जो प्याज थे और वो जो अदरक लहसुन है वो भी गल चुका है, ये आप चेक करें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इस तरह से इनको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर जो दालचीनी है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मशीन के अंदर डाल के इसको अब हमने करना है ब्लेंड। तो बहुत सारे थे, बॉयल होने के बाद देखें कितने थोड़े से रह गए, ये चेक करें इस तरह से। तो इस तरह से सारे निकाल के अब हम इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये गैस पे हमने रख दिया है पतीली को, और ये देखें ये टमाटोज़ को हमने ब्लेंड कर लिया है और इसकी ये प्यूरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बस यही है इस पूरे प्रोसीजर में मुश्किल काम जो आपको करना है। तो इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से छान लेना है। तो ये चेक करें आप। और गैस को मैंने नीचे ऑन कर दिया था और साथ साथ में इसको मैं छान रही थी। और ये आप चेक करें एंड पे इसका कितना सारा मवाद है जो बचा है। इसमें टमाटोज़ के छिलके भी हैं और कुछ काली मिर्च का मवाद भी है, ये आप चेक करें इस तरह से। तो अब नीचे जो पतीली के अंदर सारा हमने प्यूरी डाल दी थी वो अब देखें बॉयल हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें शुगर ऐड करेंगे। 4 किलो टमाटर हैं और इसमें हमने 1 पाव चीनी डाली है। तो अब इसमें जाएगा ये हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा रेड चिलीज़ जो होती हैं, चिली फ्लेक्स होते हैं, कुटी लाल मिर्च। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है केचप की। इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है, ना इसका फ्लेम स्लो करना है और ना ही ज़्यादा हाई करना है। तो यहाँ पे इसमें हाफ़ कप जाएगा सिरका।
तो इस तरह से हमने इसके अंदर विनेगर को ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हिलाना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए और पकाना है। तो ये आप चेक करें, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। इस तरह से जैसे जैसे ये पकेगा ये थिक होगा। तो केचप घर पे बनाया करें, ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। जिन लोगों को केचप नहीं बनाना आता उनके लिए ये बहुत आसान रेसिपी है। ये आप देखें इस तरह से, ये आप चेक करें कितना थिक हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे प्लेट के अंदर डाल के। ये इसको चेक करने का तरीका है कि आया आपका केचप तैयार हुआ है कि नहीं। ये इस तरह से आपने प्लेट को साइडों पे इस तरह से घुमाना है। अगर इसमें से पानी के ड्रॉप्स निकले तो आप समझ लें कि अभी केचप आपका कच्चा है। ये अब देखें, आप चेक करें, इस पर किसी साइड से कोई पानी का ड्रॉप नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो केचप है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप चेक करें, किसी साइड से ज़रा सा भी पानी जो है वो बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे अब हम चूल्हा करते हैं बंद और इसको हम करते हैं डिश आउट और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह केचप बन के तैयार है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।